मुझे लगता है आप लोगों का मास्टर्स का सेकंड ईयर चल रहा होगा, तभी आप लोगों ने नेट जेआरएफ के बारे में सोचा है। अभी हमें क्या देखना है कि सिलेबस ओवरव्यू क्या है। पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि पेपर 1 आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड्स एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और पेपर 2 जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। मैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करूंगा पेपर 1, जो कहीं ना कहीं एक कंपलसरी पेपर है आपका, और कहीं ना कहीं आपके और ऑल ओवर रैंक को जो है बूस्ट करने का काम करता है, राइट। तो पेपर 1 के पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है कि सर हम तो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं रहे हैं 12th में, तो हमें तो मैथ्स बहुत टफ लगता है। क्योंकि अब क्या है, जो एनटीए ने सिलेबस डिसाइड किया है उसमें एक पूरा यूनिट में मैथमेटिकल रीजनिंग का है, और एक यूनिट आपका डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई, ठीक है। तो अब उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि हमें तो मैथ्स आता नहीं है, हमारे तो 10 क्वेश्चन ऐसे ही चले जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से भी नहीं है, तब भी आप फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। उसका क्या सही स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या राइट वे होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे आप लोगों की स्क्रीन पर जो है पूरा सिलेबस दिख रहा होगा पेपर 1 का। पेपर 1 जो कि आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, 10 यूनिट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों का सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सा यूनिट हम इजीली कर सकते हैं। हम लोग इजी टू टफ की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगर एक फॉर एग्जांपल बात करूं, इसमें सबसे इजी जो यूनिट है वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन अपने स्कूल टाइम से करते आए होंगे, तो बहुत ज़्यादा वो टफ नहीं होगा। और एक चीज़ मैं और यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, ईच एंड एवरी यूनिट 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप मान के चलिए कि आपने अगर एक यूनिट प्रिपेयर किया है तो 5 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो चुके हैं, और मैं आपसे बोल रहा हूँ ओनली 35, ठीक है। आप 35 को मान के चलिए कि वेल एंड गुड। आपका अगर आपने 35 अगर क्वेश्चंस ठीक कर दिए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका जा सकता है, क्लियर। तो सबसे पहला है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन सब लोग इजीली कर सकते हैं और 5 क्वेश्चन इजीली उनके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लोगों को जो है एंशियंट टाइम पीरियड के, मॉडर्न टाइम पीरियड के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, या क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, अभी कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज होने लगे हैं, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का आईसीटी। आईसीटी के बारे में मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। आजकल जो है टेक्निकल का युग है ना। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो सभी यूज़ करते हैं आज की डेट में। तो क्या टाइप्स होते हैं, आईसीटी क्या होता है, किस तरह से जो है टीचिंग में इसका यूज़ होता है, इन सारे एरियाज पर हम इजीली फोकस कर सकते हैं, ठीक है। 3 यूनिट्स मैंने आपको बताया जो कि बहुत इजी यूनिट है, आप लोग इजीली कर सकते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो एकदम डर निकाल दो अपने माइंड से कि हाँ सर हम मैथ से नहीं है तो हमारे 10 क्वेश्चन तो चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, 10 नहीं हो पा रहे हैं, बट उस 10 में भी मैं आपको सिखाऊंगा कि 10 में से भी आप ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। बट जो बाकी आपके 40 क्वेश्चन हैं उसको तो आप इजीली कर सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आता है आप लोगों का कम्युनिकेशन। डेली यूज में आप बहुत सारे टाइप्स के कम्युनिकेशन यूज करते हैं बट आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, आप अपने स्कूल में होते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, तो क्या है वो अलग अलग टाइप्स की कम्युनिकेशन है, राइट। अगर आप अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो इंट्रापर्सनल, आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, 2 लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इंटरपर्सनल, है ना। क्लासरूम कम्युनिकेशन, आप अपनी जनरली क्लास में होते हो, ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है ना। मास मीडिया क्या होता है, ये सारा आपको क्या है कम्युनिकेशन में पढ़ना है। तो बहुत इजी है, जो हम डेली यूज लाइफ में यूज करते हैं वही सब चीज है हम लोगों का, है ना। अभी तक 4 यूनिट्स सीखी, मतलब 20 क्वेश्चन आप इजीली आराम से लेके कर सकते हो।
अब आते हैं बाकी 2 यूनिट्स ऐसे जो और थोड़ा सा आप लोग कर सकते हो इजीली। वो है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, आपने स्कूल लाइफ में अपना इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है, तो सोचो अब उस इन्वायरमेंट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको यहाँ नेट जेआरएफ में भी पढ़ना है। ठीक है, पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होता है, कौन कौन से कन्वेंशन है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, पोल्यूशन को कम कैसे किया जा सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से पढ़ते आए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और इजीली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, आप थोड़ा सा टफ की तरफ जाएंगे। ये थे जो सारे इजी यूनिट है, ठीक है, जो हर एक स्टूडेंट आसानी से कर सकता है, राइट। अब थोड़ा सा टफ की तरफ जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड्स एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, अब उस टीचिंग एप्टीट्यूड्स में क्या है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें कई सारे टाइप के मेथड्स आते हैं कि टीचिंग्स के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और रिसर्च के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, और क्या टाइप्स होते हैं, ये सारी एरियाज पे इन पे जब फोकस किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग थिंकर्स का भी कई बार पूछा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। बट फिर भी हम लोग यहाँ से मान के चलते हैं कि एटलीस्ट 5 में से 3 to 4 क्वेश्चन तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको ये लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर बता दिया है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैथ्स और रीजनिंग कैसे हो, ठीक है, और डीआई। तो मैथ्स और रीजनिंग अब उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है कि हाँ, जो मैथ्स बैकग्राउंड से रहे हैं या जिनको मैथ्स बहुत पसंद है तो वो इजीली कर जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। उसमें भी हम लोग ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो लास्ट ईयर एनटीए ने कई बार रिपीट किए हैं क्वेश्चन। ऐसी थीम को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप उन 10 क्वेश्चन में से 5 to 6 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हैं अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो किया है तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का पेपर 1 का जो स्ट्रक्चर है, पूरा ओवरव्यू है, तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं।